बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेम भक्ति पथ दृढ़ कियो श्री दयालु करुणेश। चरण शरण में ठौर दी दीन बंधु परमेश। आत्म सुख की संपदा मुक्त हस्त दे दान। करुणा सिंधु जगत में श्री परमहंस महान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख इस सत्संग को सुनकर लाभ उठा सकें और आप भी पूर्ण के भागी बने। भगत जी पूरे सत्संग को सुनना अनिवार्य होता है, क्योंकि आधा अधूरा सत्संग सुनते हैं तो आप कुछ खो देते हैं। इसलिए सभी पूर्ण सत्संग सुने, अंत तक सुने, शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुने। इससे आपको कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। इसीलिए पूरा सत्संग सुने, अधूरा ना सुने। जय सच्चिदानंद भगत जी। आपके हृदय में यानी कि हमारे हुजूर सदगुरु दाता दयाल श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज के हृदय में श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी के श्री चरणों के प्रति अनन्य अनुराग था। आपने श्री मौज में अपने समस्त जीवन को समर्पित कर दिया तथा श्री प्रसन्नता से लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। गुरु द्रोणाचार्य के पास पांडव तथा कौरव शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे, परंतु निपुण अर्जुन ने गुरु की प्रत्येक मौज व आज्ञा में अपने सुख आराम को न्यौछावर कर दिया। तो गुरु जी ने उसने वह धनुर्विद्या प्राप्त कर ली, तो गुरु जी से उसने वह धनुर्विद्या प्राप्त कर ली जिसकी तुलना में अन्य कोई न था। गुरु जी तो समदृष्टि भाव से सिखाते थे, परंतु जिसने जिस विद्या में अधिक रुचि रखी उसी विद्या में दक्षता प्राप्त कर ली। इसी प्रकार श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी उपदेशामृत की वृष्टि से तो सब पर समान भाव से बरसा रहे थे। श्री पहली पातशाही जी उपदेशामृत की वृष्टि तो सब पर समान भाव से बरसा रहे थे, किंतु इसका 100% लाभ केवल आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी ने ही प्राप्त किया। समुद्र से चाहे तो कोई मोती निकाले अथवा रत्न आदि, जितना अधिक परिश्रम होगा उतना अधिक लाभ होगा। यदि समुद्र के किनारे बैठकर लहरों को ही देखते रहें और चाहे कि हीरे जवाहरात प्राप्त हो जाएं, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। इस प्रकार आपने श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी के आज्ञा रूपी उदधि यानी समुद्र में गोता लगाया और लक्ष्य रूपी अमूल रत्न को प्राप्त कर लिया। कहा भी है, गुले मकसूद पा सकते नहीं इशरत के दीवाने। गुले मकसूद पा सकते नहीं इशरत के दीवाने, जिन्हें पुरखार राहों से गुजर जाना नहीं आता।
तलाशो जुस्तजू ए दोस्त लाजिम है मगर गौहर। तलाशो जुस्तजू ए दोस्त लाजिम है मगर गौहर। उसे पाते नहीं वो जिन स्थान पर ही कोई छप्पर आदि तैयार हो जावे। इस श्री आज्ञा के होते ही धूनी की जगह पर भक्तजनों ने छप्पर बना दिया। श्री परमहंस दयाल जी टेरी से सीमा प्रांत के कई स्थानों को पवित्र करते हुए अक्टूबर 1915 में आगरा पहुंचे तथा उपदेशामृत की पावन धारा बहाने लगे। आप श्री सद्गुरुदेव श्री दूसरी पातशाही जी को पता चला कि श्री सद्गुरुदेव जी श्री परमहंस दयाल जी आगरा में विराजमान हैं, तो आप श्री दर्शन के लिए चल दिए। जब उस स्थान पर पहुंचे जहां श्री परमहंस दयाल जी विराजमान थे, तो उस समय श्री परमहंस दयाल जी पलंग पर विराजमान होकर सत्संग उपदेश कर रहे थे। प्रेमी श्रद्धालु संगत श्री वचनामृत श्रवण करने में संलग्न थी। आपको दूर से ही आते हुए देखकर श्री परमहंस दयाल जी ने संकेत से संगत को मध्य में रास्ता बनाने की आज्ञा दी और फरमाया, रास्ता छोड़ दो भैया, परमहंस जी आ रहे हैं। सब संगत एक ओर होकर इधर उधर देखने लगी, परंतु उनकी समझ में कुछ न आया कि श्री परमहंस दयाल जी ऐसा क्यों फरमा रहे हैं। सत्य तो है कि महापुरुषों के रहस्य को समझने के लिए जीव में कहाँ शक्ति है। ज्यों ही आप श्री परमहंस दयाल जी के सम्मुख दंडोत वंदना कर समीप पहुंचे, तो श्री परमहंस दयाल जी ने बड़े स्नेह से पूछा कि आप आ गए। आपने विनय की, प्रभो श्री दर्शन की इच्छा ने हमें व्याकुल कर दिया, सो हम श्री दर्शन के लिए श्री चरणों में आ गए। श्री वचन हुए, आपने अच्छा किया, नहीं तो हमें आपके पास धुनी पर आना पड़ता। श्री परमहंस दयाल जी आगरा में विराजमान थे, तो जयपुर से लाला हजारी लाल व अन्य कई भक्तजन आगरा में श्री दर्शन के लिए आए और श्री परमहंस दयाल जी को जयपुर में दर्शन के लिए विनय की। कुछ समय यहाँ रहकर वे 8 जून 1916 को श्री परमहंस दयाल जी को जयपुर ले गए। श्री परमहंस दयाल जी जयपुर में विराजमान होकर पावन उपदेश मृत की धारा बहाने लगी। महापुरुषों की प्रत्येक लीला में कोई न कोई रहस्य छिपा होता है। वे अपने शिष्यों की समय समय पर परीक्षा भी लेते हैं, परंतु बाहरी रूप से लोगों के सामने आदर्श रखने के लिए वे अंदर से कृपा दृष्टि रखते हुए शिष्य को गुण संपन्न बना देते हैं। वे बिल्कुल ऐसा ही करते हैं जैसे गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं, जैसे कुम्हार बर्तन बनाते समय बर्तन के अंदर तो अपना हाथ रख देता है और बाहर से चोटें मारता है, इसी प्रकार ही गुरु अपने शिष्य के प्रति करते हैं। आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के दिल में श्री दर्शन करने की तीव्र अभिलाषा जागृत हुई। श्री परमहंस दयाल जी को जयपुर में विराजमान हुए कुछ समय हो चुका था, अतः आप श्री दर्शनों की तीव्र उत्कंठा के कारण जयपुर पहुंचे। वहां श्री परमहंस दयाल जी की मौज कुछ ऐसी हुई कि ज्यों ही आपने श्री दर्शन किए, अभी आप दंडवत प्रणाम करके बैठने भी न पाए थे कि श्री आज्ञा हुई तुरंत लौट जाओ। श्री आज्ञा पाते ही आप खड़े खड़े लौट गए। श्री आज्ञा पाते ही आप खड़े खड़े लौट आए। उस समय की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उधर यह आज्ञा फरमाई जा रही थी कि एकदम लौट जाओ। इधर अपने श्री परमहंस दयाल जी के नेत्रों में पानी भर आया, परंतु किसी से कुछ नहीं कहा, अंदर ही अंदर पी गए। जिस स्थान पर श्री परमहंस दयाल जी विराजमान थे, उस स्थान से चलकर आप अभी थोड़ी दूर ही आए थे कि मार्ग में पंडित जगन्नाथ जी, जो श्री परमहंस दयाल जी के श्री दर्शन के लिए घर से आ रहे थे, मिल गए। उन्होंने
आपको अपने साथ घर ले जाकर स्नान करवाकर भोजन खिलाया। फिर अपने लड़के को गाड़ी के किराए के लिए रुपए देकर आपके साथ स्टेशन पर भेज दिया और उससे कहा कि टिकट लेकर आराम से गाड़ी में बैठ जाना। इस काम से निपटकर जब पंडित जी श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में पहुंचे तो उन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी से मिलने तथा भोजन आदि खिलाने का सब वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर श्री परमहंस दयाल जी के नेत्रों से जल की धारा बह निकली और फरमाने लगे, पंडित जी आपने बहुत अच्छा किया कि उनको खाना खिलाया। यहाँ तो सबके दिल के अंधे थे जो किसी ने उनको पानी तक न पूछा। हमारी तो ऐसी ही मौज थी और इसमें एक गुप्त रहस्य भी था, परंतु किसी ने हमारी मौज को पहचाना नहीं। अतएव हमने उन्हें आते ही वापस जाने की आज्ञा दे दी। वह तो आरंभ से ही हमारी आज्ञा का पालन करने में एक है, इसीलिए बिना कुछ कहे ही तत्काल लौट गए। हम आपसे बहुत खुश हुए हैं, आपने बहुत अच्छा किया। ऐसा फरमाकर श्री परमहंस दयाल जी मौन हो गए। उधर आपने पुनः आगरा में जाकर धुनी के समीप तपस्या आरंभ कर दी। लोग आपको श्रद्धा से हरिहर बाबा कहते। उन्हें क्या मालूम था कि आप केवल कथन मात्र से नहीं अपितु वास्तव में हरिहर बन गए हैं। उन्हें क्या मालूम था कि आप केवल कथन मात्र से नहीं अपितु वास्तव में हरिहर बने हुए हैं। कहते हैं कि जिस धुनी पर यह दिव्य महापुरुष समाधि लगाए रहते थे, उस धुनी, उस वृक्ष तथा उस स्थान से हरिहर की मधुर ध्वनि उठने लगी। इस ध्वनि को सुनकर कोई भी आकर्षित हुए बिना न रहता था। इस प्रकार आपका मुखारविंद कठिन तपस्या, श्री आज्ञा व श्री मौज में जीवन ढालने से सूर्यवत दीप्यमान हो उठा। वैसे तो आप बाल्यकाल से ही साधु प्रकृति के थे, फिर भी आपने सन 1904 में गुरु दीक्षा प्राप्त करके सन 1907 तक पहाड़ों की कंदराओं में 3 वर्ष तक अत्यधिक कठिन तपस्या की। पुनः 1907 ईस्वी में श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी से साधु वेश प्राप्त कर उनकी श्री आज्ञा सन 1907 से 1917 तक 10 वर्ष निरंतर आगरा में कठिन योग साधना में लीन रहकर लक्ष्य को प्राप्त किया। अब साधना जिस लोक संग्रह अर्थात जन कल्याण हेतु की गई थी, उसके फलीभूत होने का समय निकट आ गया। सन 1917 में श्री परमहंस दयाल जी ने आपको हर प्रकार से सर्वगुण संपन्न जानकर एक सेवक को आगरा भेजकर अपने पास टेरी बुलवा लिया। 10 वर्ष की कठिन योग साधना से आपका स्थूल शरीर कुछ सुकोमल हो गया, परंतु आपके चमकते हुए मुखमंडल पर कोई भी एक टक निहार ना सकता था। आपके परिश्रम से श्री परमहंस दयाल जी अति प्रसन्न हुए, क्योंकि जिस अमर ज्योति का उपदेश आपने देश विदेश के कोने कोने तक फैलाना था, मोह ममता की गहरी नींद में सोए हुए जीवों को जगाना था तथा अज्ञानता में भटकते हुए जीवों को सन्मार्ग पर लगाना था, वह सब काम आपके लिए सरल हो गए थे। टेरी में कुछ दिन श्री परमहंस दयाल जी ने आपको अपने पास रखा और भक्तजनों से आपकी सेवा शुश्रूषा करवाई तथा बाद में सत्संग का कार्य भी करवाने लगी। बाहर से जो भी संगतें श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों के लिए आती, श्री दर्शन के लिए आती, तो श्री परमहंस दयाल जी आपको श्री सत्संग उपदेश के लिए फरमाने के लिए कहते। सब संगतें आपकी मधुर वाणी में अमृत प्रवचन सुनकर कृत हो जाती। आई हुई संगतें आपका मुक्त कंठ से यश गाती। कई भक्त जन आपको अपने गृह में पधारने के लिए आग्रह करते। कई भक्त जन तो श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में आपको अपने स्थान पर ले जाने के लिए विनय करते। भक्तजनों के आपके प्रति अत्यधिक श्रद्धा एवं निष्ठा को देखकर श्री परमहंस दयाल जी ने आपको सीमा प्रांत तथा निकटवर्ती स्थानों पर सत्संग करने तथा जीवों को परमार्थ लाभ कराने हेतु श्री आज्ञा दी।
श्री आज्ञा सिरोधार्य कर आप सोई हुई मानव सृष्टि को जागृति का संदेश देने के लिए चल पड़े। सीमा प्रांत के नगर नगर में, गांव गांव में नामामृत की पावन वृष्टि करने लगे। आप जिस नगर अथवा गांव में पधारते, आपके दिव्य स्वरूप के तेज से संस्कारी आत्माएं स्वयं आपकी ओर खींची चली आती। प्रेमी भक्तों की भीड़ लग जाती। अधिकारी एवं संस्कारी आत्माएं नाम दीक्षा प्राप्त कर आपकी पावन संगति रूपी जानवी अर्थात गंगा में मज्जन करने लगती। जब आप श्री परमहंस दयाल जी के श्री दर्शन के लिए टेरी जाते तो अत्यधिक श्रद्धालु तथा श्री दर्शन के अभिलाषी भक्तजनों को साथ ले जाते। अब आपके श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक हो गई और सीमा प्रांत के कई नगरों व गांवों में आपकी महिमा फैल गई तथा टेरी नगर के भक्तजन भी आपकी स्तुति करने लगे। संत महापुरुष परमार्थिक दृष्टिकोण से अनवरत अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। उनका प्रत्येक क्षण आपके इष्ट सद्गुरु की आज्ञा का पालन करने में व्यतीत होता है। उन्हें स्तुति मान बड़ाई की ना चाहना होती है और ना ही इनके पाने में हर्षित होते हैं, अपितु यह सब उनके चरणों की ठौर पाने को लालायित रहते हैं। इस मार्ग में तो सच्चाई, प्रेम और त्याग की नितांत आवश्यकता है। आप श्री दूसरी पातशाही जी के प्रति श्री परमहंस दयाल जी की प्रगाढ़ स्नेह था। उनकी अतुल्य कृपा को देखकर कई प्रेमियों के मन में शंका उत्पन्न हो गई। वे सोचते थे कि ये तो श्री परमहंस दयाल जी के चरणों से दूर सत्संग प्रचार की सेवा करते हैं और श्री चरणों में रहने वाले प्रेमी तो अत्यधिक समीपता में रहते हैं। फिर भी इनका तेज और ख्यात दिन प्रतिदिन अधिक क्यों होती जा रही है? वह यह नहीं जानते थे कि अवतारी विभूतियां इस धराधाम पर किस अलौकिक वेश में विचरण करती हैं तथा उनके बाहरी रूप को पहचानना कितना कठिन है। इधर श्री परमहंस दयाल जी आपके अंतःस्थित समीप होते गए। एक भक्त जो कि परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में रहता था, उसके दिल में अहम भाव का प्रादुर्भाव हुआ। श्री परमहंस दयाल जी मुझ पर अधिक कृपा रखते हैं, तभी तो मुझे श्री चरणों की सेवा सुलभ है। अब उसे जहां कहीं भी आपके सत्संग में जाने का अवसर मिल जाता अथवा आप ही कहीं मिल जाते तो वह तर्क वितर्क करने से न चूकता। आप उसे सत्संग के पश्चात अथवा जब भी वह ऐसा करता तो चेतावनी देते रहते कि परमार्थिक सत्संग कार्य में व्यर्थ का वाद विवाद तथा अनुचित व्यवहार भक्तों को शोभा नहीं देता। परंतु वह कब मानने वाला था। एक बार आप प्रातः कहीं जा रहे थे, मार्ग में वही भक्त मिला जो तर्क वितर्क करता था। उसने पुनः वाद विवाद करना आरंभ किया तो आपने जोरदार लहाजा में समझाया और भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी भी दी। उस भक्त को आपके वे वचन अच्छे न लगे और उसने श्री परमहंस दयाल जी के सिर चरणों में आकर आपके विरुद्ध शिकायत की। उस समय श्री परमहंस दयाल जी पलंग पर विराजमान और विश्राम कर रहे थे। उस भक्त ने सोचा कि आज तो श्री परमहंस दयाल जी आप पर अवश्य अप्रसन्न होंगे, परंतु हुआ इसके विपरीत कि श्री परमहंस दयाल जी 5 मिनट तो मौन रहे, फिर वचन हुए कि बाबा स्वरूप आनंद जी को तो श्री कृष्ण जी की निर्भय पदवी को प्राप्त हो चुके हैं। बाबा स्वरूप आनंद जी तो श्री कृष्ण जी की निर्भय पदवी को प्राप्त कर चुके हैं। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनसे जो लड़ेगा वह हारेगा। अमृत वचन सुनकर उस भक्त ने क्षमा मांगी और श्रद्धा विश्वास से आपके वचनामृत श्रवण करने लगा। आप श्री आज्ञा अनुसार सीमा प्रांत के कोने कोने में आत्मज्ञान का संदेश पहुंचाने हेतु नियमानुसार अपने कार्य में निरत रहे। आप उन दिनों आगरा में कई बार सत्संग प्रचार के लिए जाते थे तथा कुछ समय पश्चात पुनः सीमा प्रांत में लौट आते। आपके कई अनन्य श्रद्धालु तथा प्रेमी हुए। तभी तो श्री परमहंस दयाल जी ने एक बार फरमाया था कि जिस काम के लिए हम विश्व में आए थे उस काम को पूरा कर लिया है।
श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी से श्री स्वामी श्री तीसरी पातशाही जी का मिलाप। श्री स्वामी वैराग आनंद जी महाराज श्री तीसरी पातशाही जी लक्की मरवत जिला बन्नू में रहते थे। वह श्री सद्गुरुदेव जी के मिलाप तथा उनके सत्संग में जाने से पहले गीता तथा तुलसी कृत रामायण को अत्यधिक रुचि से पढ़ते थे। प्रातः मंदिर में जाकर 3-4 घंटे तक गीता तथा रात्रि के समय तुलसी कृत रामायण का पाठ किया करते थे। भक्त साहिब राम जी श्री परमहंस दयाल जी के दृढ़निष्ठ उपासक थे। कुछ दिन श्री तीसरी पातशाही जी महाराज को भक्त साहिब राम जी की पावन संगति प्राप्त हुई। भक्त जी ने जैसे ही श्री परमहंस दयाल जी के शुभ नाम से उनसे वार्तालाप व सत्संग किया, वैसे ही उनके हृदय में गुरु भक्ति के प्रति अनन्य अनुराग उत्पन्न हो गया। यहाँ तक कि अभी इन्होंने श्री दर्शन भी नहीं किए थे, फिर भी ये मंदिर में पुजारियों तथा अन्य लोगों को यही कहते कि गुरु भक्ति ही मानव जन्म का ध्येय है। उस समय श्री परमहंस दयाल जी टेरी को कृतार्थ कर रहे थे और आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी आगरा तथा अन्य स्थानों को सत्संग उपदेश से लाभान्वित कर रहे थे। आप इसी समय के मध्य में लक्की मरवत जिला बन्नू में सत्संग प्रचार के लिए भक्त साहिब राम जी के घर पधारे। भक्त साहिब राम जी तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी का आपस में प्रेम था। अतः भक्त साहिब राम जी ने उनको श्री स्वामी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज को बताया कि आज रात को हमारे घर सत्संग होगा। आपको सत्पुरुषों के पावन प्रवचन श्रवण करने की उमंग पहले से ही थी। रात्रि समय भक्त जी के साथ वहां गए। वहां श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री पावन वचनों से आपके हृदय में भक्ति सेवा की लगन लग गई। सत्संग की समाप्ति पर अन्य भक्तों के साथ आप घर लौट आए, परंतु आपके हृदय में तो दिव्य ज्योति का प्रकाश जगमगा रहा था। रात्रि भर विश्राम भी न किया। प्रातः होते ही स्नान आदि से निवृत्त हो भक्त साहिब राम जी के घर गए। उन्हें साथ लेकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री चरणों में उपस्थित होकर श्रद्धा पूर्वक गुरु दीक्षा के लिए विनय की। इस प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी से विधिवत गुरु दीक्षा प्राप्त कर गुरु भक्ति के पथ पर चल पड़े। आपने गुरु दीक्षा लेते ही गुरु भक्ति के सांचे में जीवन ढाल लिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की प्रत्येक आज्ञा व मौज को ही अपना परम कर्तव्य समझा। पुनः जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी के दर्शन के लिए टेरी गए तो आप भी उनके साथ गए। ज्यों ही श्री दर्शन श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में पहुंचकर दंडवत वंदना करके उठे तो श्री परमहंस दयाल जी ने आपको देखते ही प्रथम दृष्टि में पहचान लिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को आप श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी की ओर संकेत कर कहा कि इन्होंने भी परमार्थ का बहुत कार्य करना है। श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी ने गुरु भक्ति में दिल व जान से नाता जोड़ दिया। उनका पूर्ण महान व्यक्तित्व उनके जीवन चरित्र में मिलेगा। श्री दूसरी पातशाही जी महाराज को परम संत की पदवी आप श्री दूसरी पातशाही जी श्री परमहंस दिव्य ज्योति स्वरूप थे। आपने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दी। श्री गुरु आज्ञा का पालन करना ही जीवन का ध्येय बना लिया। सेवा, विनम्रता, सहनशीलता तथा श्री चरणों में अनन्य अनुराग की साक्षात प्रतिमा थे। आप पर श्री परमहंस दयाल जी अत्यंत प्रसन्न थे। आप जो कुछ थे उसे तो केवल श्री परमहंस दयाल ही जानते थे। साधारण जीव नहीं जान सकते। श्री परमहंस दयाल जी आपकी विशेषता एवं अभिन्नता दर्शाने हेतु
रहस्यमय वचन फरमाते थे, जिसे जीव बुद्धि के लिए समझना कठिन ही नहीं असंभव है। श्री परमहंस दयाल जी ने आपको परमार्थ कार्य के लिए श्री आज्ञा प्रदान की। आप इस पथ पर अथक परिश्रम से अनवरत बढ़ते जा रहे थे। अब आप जब भी श्री चरणों में पहुंचते तो श्री परमहंस दयाल जी आपको परम संत कहकर संबोधित करते। भक्त दीवान भगवान दास जी उच्च संस्कारी आत्मा थे। इनका जन्म टेरी में हुआ। यह सांभर झील पर नमक विभाग के अध्यक्ष पद पर थे। इन्होंने टेरी में किसी से यह वचन कहते हुए सुना कि आजकल श्री परमहंस दयाल जी श्री सद्गुरुदेव श्री दूसरी पातशाही जी को परम संत के नाम से पुकारा करते हैं। अन्यन निष्ठा उच्च भावना तथा श्री परमहंस दयाल जी की पावन संगति को प्राप्त कर भगत जी के दिल पर भी प्रेम भक्ति का उज्जवल रंग चढ़ा हुआ था। भगत जी भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को परम संत के नाम से संबोधित करने लगे। जब भी कहीं किसी स्थान पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी मिलते, भगत जी परम संत जी कहकर नतमस्तक हो जाते। सर्वप्रथम तो संत महापुरुषों का मिलना कठिन है। यदि मिल भी जाए तो उन्हें पहचानना कठिन है। बिरले उच्च संस्कारी जीव ही महापुरुषों की शरण संगति में आकर उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हैं। वे ही उनकी महानता को जानते हुए पूरा लाभ उठा सकते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को परम संत बुलाते देखकर कुछ भक्तों के दिल में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उन्हें हर समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को परम संत के शुभ नाम से बुलाना अच्छा नहीं लगता था। एक बार उन ईर्ष्यालु भक्तों में से एक भगत ने दीवान भगवान दास जी को एकांत में बुलाकर कहा, आप श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री दूसरी पातशाही जी को श्री परम संत जी कहकर मत बुलाया करें, क्योंकि यह बात सबको अच्छी नहीं लगती। दुनियादारी भी कोई वस्तु होती है। वह परम संत बन थोड़े ही गए हैं। यह हमें ऐसा बुलाने के लिए आज्ञा दी गई है जो आप उन्हें इस नाम से बुलाते हो। आपके प्रति सबके दिल में रोष सा पैदा हो गया। हमें यह अच्छा नहीं लगता है। आप उन्हें बाहर या किसी के सामने इस नाम से बुलाना छोड़ दें। किंतु भक्त दीवान भगवान दास जी उन प्रेमियों से नहीं थे, क्योंकि भक्त भगवान दीवान दास जी उन प्रेमियों में से नहीं थे जो लोगों की बातों में सद्गुरु की मौज को ना समझ सकते। उन्होंने उत्तर दिया, भगत जी क्या हुआ यदि लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसमें संदेह की क्या बात है। यदि श्री परमहंस दयाल जी निज मुख से उन्हें परम संत बुलाते हैं तो हमें उनके श्री वचनों को मानना है, ना कि दुनिया को देखना है। हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को परम संत बुलाने में क्या आपत्ति है। वे तो निश्चय ही परम संत हैं। उस समय भक्त दीवान भगवान दास जी ने अपनी अचल निष्ठा का प्रमाण यूं दिया। भगत जी तो अपने निष्ठा पर अचल रहे, अपने मुख को इसी शुभ नाम से पवित्र करते रहे। उन्हें न दुनिया की परवाह थी न मान अपमान की। वह अपने संकल्प के पक्के थे तथा श्री मौज को ही सर्वस्व समझने वाले में से थे। फलस्वरूप आगे चलकर उन्होंने जिन अनमोल श्री अमर वचनों को श्रवण किया वे इस प्रकार हैं। एक बार श्री परमहंस दयाल जी विश्राम कर रहे थे। उस समय दीवान योगराज जी श्री चरणों की ओर बैठे थे तथा अन्य प्रेमी व वही ईर्ष्यालु भक्त भी समीप बैठे थे। बाहर से आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी का आगमन हुआ। साथ में दीवान भगवान दास जी भी वहां पर बैठे थे। ज्यों ही आपने श्री चरणों में दंडवत वंदना की तो दीवान भगवान दास जी ने, जिन्हें लोग चाचा जी भी कहते थे, कहा, योगी राज जी, योगराज जी श्री परमहंस संत जी आए हैं, उनके लिए स्थान बनाओ। दीवान योगराज जी उठ खड़े हुए और आपके बैठने के लिए आसन बना दिया।
इतने में श्री परमहंस दयाल जी एकदम पूछने लगे, क्या है भैया? दीवान योगराज जी ने उत्तर दिया कि बाबा स्वरूप आनंद जी बाहर से आए हैं और चाचा जी ने कहा है कि परम संत जी आए हैं, इनके लिए स्थान बनाओ। श्री परमहंस दयाल जी आपका नाम सुनते ही प्रसन्नता में झूम उठे और फरमाने लगे, भक्त भगवान दास जी ने ठीक ही तो कहा है। जब हम कहते हैं तो इसमें संदेह ही क्या है? ये श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण चंद्र जी, श्री कबीर साहब जी तथा बाबा नानक देव जी की निर्भय पदवी तक पहुंच चुके हैं। ये 4 कूट धरती को चिताएंगे। ये 4 कूट धरती को चिताएंगे। इनके लाखों ही शिष्य होंगे। इन वचनों को सुनते ही सब श्री चरणों में नतमस्तक हो गए। इतना सुनते हुए भी आपके दिल में तनिक मात्र भी अपनी प्रशंसा का भी प्रति ख्याल उत्पन्न ना हुआ। तनिक मात्र भी अपनी प्रशंसा के प्रति ख्याल ना उत्पन्न हुआ। नतमस्तक होकर आपने वंदना की। इस प्रकार दीवान भगवान दास जी तो अब और भी अधिक प्रेम व श्रद्धा से आपकी सेवा में संलग्न हो गए। कहा जाता है कि नीची डाली मीठे फल वाली, नीची डाली मीठे फल वाली। जैसे जैसे श्री परमहंस दयाल जी आपके प्रति महानता के वचन फरमाते, वैसे वैसे ही आप अधिक नम्रता ग्रहण करते जा रहे थे। आपको संगत तथा भक्तों से इतना सत्कार मिलने पर भी आप नम्र भाव से सबसे वचन कहते, सत्संग से मलिन हृदयों को पवित्र बना देते। टेरी के समीप गांव में भक्त जनों ने कृष्ण द्वारा के उद्घाटन के लिए श्री परमहंस दयाल जी को वहां पर पधारने के लिए विनय की। श्री परमहंस दयाल जी ने वचन फरमाए, हमारे पास तो समय नहीं है, हम अपने ही रूप बाबा स्वरूप आनंद जी को आपके साथ भेज देते हैं। इनमें और हम में कोई भेद नहीं है। ये आपको सत्संग सुनाएंगे। इनके रूप में आप हमारे ही द्वारा किए हुए इस उद्घाटन को जानो। भाव यह कि श्री परमहंस दयाल जी अपने शिष्य को सब प्रकार से संपूर्ण जानकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति उन्हें समर्पित कर रहे थे। जिस प्रकार से परम शिष्य श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में सर्वस्व समर्पित कर प्रसन्नता का पात्र बन चुके थे, वैसे ही श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी अब रूहानी दात शिष्य को सौंपकर निज रूप बनाना चाहते थे। लोगों को भावी विभूति के अवतरित होने का संदेश दे रहे थे। यह रहस्य समय पाकर खुल गया कि श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी इस संप्रदाय के द्वितीय महाराज धीराज पथ प्रदर्शक संत महापुरुष के रूप में प्रकट हुए। श्री परमहंस दयाल जी श्री आज्ञा अनुसार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी सीमा प्रांत के नगरों तथा गांव में अपने इष्ट देव जी श्री के पवित्र संदेश को पहुंचाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे थे। जन जन में जागृति का आरंभ हुआ। आध्यात्मिक विद्या, जिसे दूसरे शब्दों में परा विद्या या ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है, आदिकाल से एक दिल से दूसरे दिल तक क्रमशः आती रही है। अर्थात पूर्ण सद्गुरु अपने योग तथा अधिकारी शिष्य को इस रहस्य का पूर्ण ज्ञान प्रदान कर देते हैं। वह स्वयं पारस होते हैं, शिष्य को भी पारस बना देते हैं। जब शिष्य सर्वगुण संपन्न सब प्रकार से योग बन जाता है तो उसे अपनी समस्त शक्तियां सौंपकर फिर स्वयं ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं। इसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी भी अब भक्ति की परम पराकाष्ठा तक पहुंच चुके थे। वह श्री परमहंस दयाल जी की प्रसन्नता तथा कृपा के सर्वथा सत्पात्र बन चुके थे। श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी ने अपनी मौज के अनुसार आपको यानी कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को टेरी बुलवाया तथा वहां पर भक्त अमीर चंद जी के घर निचले भाग में
अपना और ऊपर वाले चौबारे पर आपका स्थान बनवाया। निज धाम पधारने से कुछ समय पूर्व श्री परमहंस दयाल जी आत्मिक ज्ञान के पूर्ण तत्ववेत्ता श्री स्वामी जी श्री दूसरी पातशाही जी को रात्रि समय नीचे बुला लेते तथा एकांत में आध्यात्मिक दात बख्शने लगे। दो दिव्य शक्तियां आत्मज्ञान तथा जन कल्याण हेतु रात्रि के समय विचार विमर्श किया करती। जब सृष्टि मोह निद्रा में सो रही थी तो उस निद्रा से जगाने के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के रूप में आध्यात्मिक सूर्य उदय होने की तैयारी कर रहा था। रात्रि में काफी समय तक श्री परमहंस दयाल जी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को रूहानियत का गूढ़ भेद बतलाते रहते। घंटों तक यह धारा निरंतर बहती रहती। महापरिनिर्वाण से 2 मास 11 दिन पहले रात्रि को श्री दूसरी पातशाही जी को नित्य प्रत की भांत रात्रि के 2 बजे श्री परमहंस दयाल जी ने नीचे बुलाया, हृदय से लगाया और अपने ही स्वरूप का साक्षात दर्शन आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के घट में कराया। कमरे में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। इस देदीप्यमान ज्योति से 2 दिव्य पुरुषों का एकीकरण हो गया। श्री परमहंस दयाल जी अब बिल्कुल निश्चिंत हो गए। उन्होंने निज धाम पधारने से 2 मास पूर्व टेरी में एक आज्ञा पत्र 3 मई 1919 को लिखवाया था, जिसमें अपने उत्तराधिकारी के विषय में पवित्र अरशाद लिखवाए। अब 2 दिव्य शक्तियां एकाकार हो चुकी थीं। सतगुर शिष्य की आत्मा शिष्य सतगुर की देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। अर्थात सेवक और स्वामी एक रूप हो गए। इन 2 शरीरों में आत्मा एक ही थी। अब जिसने श्री परमहंस दयाल जी के रूप को देखना हो वह श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के स्वरूप को निहारे। इस प्रकार एकत्व और अभिन्नता स्थापित कर श्री परमहंस दयाल जी ने आपको फरमाया, अब कुलाची की ओर जाइए, सत्संग उपदेश कार्य कीजिए और निश्चित समय पर आ जाना। श्री आज्ञा को सिरोधार्य कर आप महात्मा योगात्मानंद जी को साथ लेकर जाने लगे। तो उस समय कृपा सिंधु श्री परमहंस दयाल जी की दया पर फिर एक बार तिरंगित हो उठी। आपके जाने से पहले फिर अरशाद हुए, हम दिल से दुआ देते हैं कि आपके लाख शिष्य होंगे। केवल लाख ही नहीं, लाख तो बीज मात्र हैं। आप कुलाची की ओर जाइए, आप हर तरह से परिपूर्ण हो। हमारी दुआ आशीर्वाद आपके साथ है। आप सोई हुई मानवता को परमार्थ का संदेश दीजिए, यह हमारी अंतिम आज्ञा है। आप बहादुर खेल से होते हुए बन्नू तथा लक्की गए। वहां पर कुछ दिन सत्संग का अमृत पिलाकर मोह निद्रा में सोए हुए जीवों को जगाया, भक्ति का पथ दर्शाया। यहाँ पर आपके बहुत से प्रेमी हुए, जिनमें से श्री स्वामी वैराग आनंद जी महाराज, श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज, महात्मा निज आत्म आनंद जी तथा भक्त साहिब राम जी प्रमुख थे। लक्की से टाक कुलाची होते हुए डेरा इस्माइल खां में पधारे। डेरा इस्माइल खां में आपने अत्याधिक प्रचार किया। सर्वसाधारण भी भक्ति के रंग में रंग गए। आप दिन रात एक एक कर श्री गुरु आज्ञा का पालन कर रहे थे। इधर श्री परमहंस दयाल जी का स्थूल शरीर सुकोमल हो चुका था, अतः अब श्री परमहंस दयाल जी की मौज निज धाम पधारने की हुई। दिनांक 3 मई सन 1919 ईस्वी तद अनुसार बैसाख शुदी सप्तमी संवत 1976 को श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी को
अपना आत्मिक जानशीन उत्तराधिकारी नियुक्त किए जाने की आज्ञा प्रदान कर इसके 2 मास 7 दिन पश्चात अर्थात 10 जुलाई सन 1919 तद अनुसार 27 आषाढ़ सुदी द्वादशी बृहस्पतिवार के दिन प्रातः 6 बजे श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी महाराज निज स्वरूप में लीन हो गए। श्री सद्गुरुदेव जी श्री दूसरी पातशाही जी महाराज 12 जुलाई 1919 ईस्वी को स्वयं श्री दर्शन के लिए आ रहे थे, क्योंकि 13 जुलाई को व्यास पूजा का शुभ एवं पर्व था। 13 जुलाई को व्यास पूजा का शुभ पर्व था। यहाँ पर आते ही इस समाचार को सुनकर अति व्याकुल हुए, परंतु हो ही क्या सकता था। व्यास पूजा के दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने श्री सद्गुरुदेव जी की पुण्य स्मृति में भंडारा करवाया और सब संगत को इसी दिन रूहानी जानशीनी का हुक्मनामा सुनाया गया और 2 अक्टूबर सन 1919 को रूहानी जानशीनी की रस्म का दिन निश्चित किया गया। अब सबके नयन उस ज्योति को निहारने के लिए व्याकुल हो रहे थे। 2 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी वीरवार को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने सब सत्संगियों को बुलवाया। बन्नू, लकी, मरवत, कक्कियां, टल, लाची को हाट, जट्टा, बहादुर खेल, टाक, कुलाची तथा सीमा प्रांत के छोटे बड़े नगरों से हजारों की संख्या में प्रेमी जन टेरी पहुंचे। इसी अवसर पर दीवान भगवान दास जी और भक्त खान चंद जी, महात्मा योगात्मानंद जी ने उत्तराधिकारी के संबंध में श्री परमहंस दयाल जी का अरशाद पत्र एवं संगत को पढ़कर सुनाया कि हमारे रूहानी जानशीन श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी होंगे। सब सत्संगी एवं अनुयायी हमारा रूप समझकर उनकी आज्ञा मानेंगे। उसी दिन अर्थात 2 अक्टूबर सन 1919 ईस्वी तद अनुसार 16 असोज संवत 1976 वीरवार के शुभ दिन शुभ मुहूर्त में श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के रूप में परमार्थ के राज सिंहासन पर विराजमान हुए। सब सत्संगियों तथा गुरुमुखों ने मिलकर आपके शुभ्र भाल पर केसर का तिलक लगाया, श्री आरती उतारी तथा महिमा के गीत गाए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री ने मधुर एवं सरस अमृत वचन फरमाए कि सब गुरुमुख भक्ति परमार्थ पर चलकर जीवन सफल बना रहे। इसी राह पर महापुरुषों की रहनुमाई में चलकर भक्ति का लाभ प्राप्त करें। तत्पश्चात भंडारा किया गया। सब संगत को प्रेम पूर्वक भोजन कराया गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री आध्यात्मिकता के सम्राट हृदयों पर आसन करने तथा रूहानी संप्रदाय को चलाने के लिए परमार्थ की अनंत यात्रा पर चल पड़े। जगत के समस्त जीव जो शोक, भय, वियोग, मोह के रूप से दुखी हो रहे थे, उनका उद्धार करने तथा उन्हें इन दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए भव रोग विनाशक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी वैद्य बनकर शब्द रूपी औषधि प्रदान करने लगे। भारत के सीमा प्रांत में जीव इन दुखों से अत्यधिक दुखी थे, अतएव सर्वप्रथम यहाँ ही नाम रूपी आनंददायिनी संजीवनी देकर लोगों को मानसिक दुखों से छुटकारा दिलाने लगे। अपनी जन्म जन्मांतरों से बिछुड़ी हुई पुरातन पवित्र आत्माओं को जागृति देने के लिए आप अत्यंत साहस से इस पथ पर अग्रसर हुए। श्री परमहंस दयाल जी के श्री वचन थे, आप महापुरुष हैं, परम संत हैं, आपके लाखों शिष्य होंगे, आप 4 कूट धरती को चिताएंगे। उन्हें श्री वचनों के फलीभूत होने का समय अब मानो निकट आ पहुंचा। श्री परमहंस दयाल जी की आशीष आपके साथ थी। कहा जाता है कि संतों का सहज में ही कहा गया है वचन अवश्य फलीभूत होता है। संतों का सहज में ही कहा गया वचन अवश्य ही फलीभूत होता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी पर तो श्री परमहंस दयाल जी की असीम कृपा थी। सर्वप्रथम आपने लक्की मरवत जिला बन्नू को सत्संग का मुख्य केंद्र बनाया।
भक्त साहिब राम जी के घर सत्संग का कार्य हुआ करता था। आपने जिज्ञासुओं व गुरुमुखों को सरलता से उपदेश मृत का पान कराने हेतु लक्की में कुछ जमीन खरीदने को कहा, क्योंकि बढ़ती हुई नाम की महिमा से जिज्ञासुओं व गुरुमुखों की संख्या भी बढ़ रही थी, इसलिए सत्संग हेतु आश्रम का होना जरूरी था। आपने सत्संग कार्य के लिए जमीन खरीदी। इसी हर्ष में यहाँ की आश्रम का निर्माण होगा। भक्तों ने एक भंडारा करवाया जिसमें बन्नू, टाक, टेरी, टल, कुलाची, नौरंग, कक्कियां आदि के प्रेमी श्रद्धालु सम्मिलित हुए। आपने अधिकारी और संस्कारी आत्माओं को उपदेश देना आरंभ किया। भक्त साहिब राम जी आपके अनन्य भक्त थे। वह आपकी सेवा श्रद्धा व प्रेम से करते थे। वह इतने प्रेमी थे कि जब भी श्री दर्शन करते तो मंत्र मुग्ध हो जाते और तन बदन की सुध भूल जाते। उनकी इस दशा से लोग अधिक आकर्षित होते कि इन महापुरुषों में ऐसी शक्ति है जो जीव मस्ती में सब कुछ भूल जाता है। इस प्रकार दूर दूर तक महिमा फैल गई। दूर दूर से प्रेमी श्री दर्शन के लिए आने लगे। सचमुच ही वे श्री दर्शन कर एक अनूठी मस्ती अनुभव करते। कई तो बस एक झलक में ही समाधिस्थ हो जाते। आप अधिकतर नाम की महिमा पर सत्संग उपदेश करते। आप फरमाते, नाम वह अमृत है, वह औषधि है जिसके सेवन से काल माया भी जीव से भय खाने लगते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रु सबका सरदार मन भी नाम के प्रताप से हारकर मानकर जीव का गुलाम बन जाता है। आप फरमाते थे, नाम जो रत्ती एक है, नाम जो रत्ती एक है, पाप जो धरती हजार, पाप जो रत्ती हजार, नाम जो रत्ती एक है, पाप जो रत्ती हजार, आध रत्ती घट संचरे, जारी करे सब छार, कोटि करम कटि पलक में, कोटि करम कटि पलक में, जो रंचक आवे नाव, जुग अनेक जो पुण्य कर, नहीं नाम बिन ठाव। हजारों जन्मों के पाप कर्मों का, हजारों जन्मों के पाप कर्मों को नाम क्षण भर में जलाकर राख कर देता है। चाहे कितनी युग में अन्य पुण्य कर्म किए जाएं, परंतु संत महापुरुषों द्वारा प्राप्त नाम रूपी मंत्र के बिना ठिकाना नहीं है। इस प्रकार आपने नाम अर्थात शब्द की कमाई पर अधिक जोर दिया। अधिकारी तथा संस्कारी आत्माएं परवानों की तरह समा पर मंडराने लगी। प्रचार अधिकाधिक होने लगा, प्रचार अधिकाधिक होने लगा। इस बढ़ती हुई महिमा को देखकर कुछ लोगों ने मिथ्या अपवाद फैलाने आरंभ कर दिए। परंतु क्या कभी सूर्य के सामने जुगनू का प्रकाश अपनी सत्ता रख सकता है, या जुगनू अंधेरी रात का उजाला बन सकता है? कदापि नहीं। संत महापुरुष तो सूर्यवत अपना प्रकाश फैलाते हैं। उन्हें किसी की प्रशंसा अथवा निंदा से कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार आप बन्नू, कोहाट, टेरी, कुलाची, टाक, लक्की, मरवत, टल, नौरंग, सराय, डेरा इस्माइल खां आदि स्थानों पर इस उपदेश धारा को अधिकाधिक बहाने लगी। सन 1921 में श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की मौजा कक्कियां जिला बन्नू सीमा प्रांत में महात्मा योगात्मानंद जी के घर सत्संग प्रचार के लिए ठहरे हुए थे। उन्हीं दिनों कक्कियां में डाका पड़ा और डाकू एक भक्त के लड़के को पकड़ ले गए। उस भक्त ने अगले दिन श्री चरणों में उपस्थित होकर विनय की कि मेरा लड़का डाकू पकड़ ले गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि मालिक का भजन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सुनकर वह भक्त वहां से चला गया। 3 दिन के पश्चात डाकुओं की ओर से उस भक्त के नाम का एक पत्र आया कि 10,000 रुपया अमुक स्थान पर भिजवा दो तो तुम्हारे लड़के को छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो इसके जीवन से हाथ धो बैठो। उसका केवल एक ही लड़का था। यह समाचार मिलते ही भागा भागा श्री चरणों में उपस्थित हुआ।
सब वृतांत डाकुओं का विनय किया। आपने फरमाया कि तुम्हें पहले भी कहा गया है कि भगवान का भजन करो, कुदरत सब काम ठीक करेगी। वह भक्त वहां से तो चुपचाप चला गया, परंतु मन में सोचने लगा कि मेरे लड़के के छूटने की कोई आशा नहीं हो रही, मेरे लड़के के छूटने की कोई आशा नहीं हो सकती। ना मैं इतना रुपया दे सकता हूँ और ना दे सकूंगा, ना डाकू लड़के को छोड़ेंगे। उस समय का 10,000 रुपया आज के लाखों रुपए के बराबर है। अब भगत जी घर जाकर कुछ थोड़ा बहुत भजन पूजन करने लगे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होय। विधि के खेल। डाकू उस लड़के को साथ ले जाकर पहाड़ी के अंदर छुपकर बैठे थे। लड़के को एक कोने में बिठाया हुआ था और उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। सब डाकू निश्चिंत होकर खाना खा रहे थे। तभी उन्हें उस पहाड़ी पर एक सिपाही घूमता हुआ नजर आया। एक डाकू ने कहा कि पुलिस आ गई। सब डाकू भोजन छोड़कर भाग खड़े हुए और लड़के को वहीं छोड़ गए। डाकुओं के भागने पर वह सिपाही नीचे उतरकर लड़के के पास आया। उससे सब हाल पूछा। लड़के ने अपना नाम, पिता का नाम व गांव सब बताया। डाकुओं का सब हाल सिपाही को सुनाया। सिपाही ने उसके हाथ पांव खोले और साथ लाकर उस लड़के के पास साथ अपने पास ला करके गांव के पास लड़के को छोड़ दिया। लड़के ने सिपाही को घर चलने के लिए विवश किया, परंतु सिपाही ने कहा कि मेरा काम तो तुम्हें छोड़ने का था, सो हमने किया, अब मैं जाता हूं। उस लड़के ने घर पहुंचकर अपने पिताजी को सब आप बीती कह सुनाई। वह भक्त मन ही मन समझ गया कि श्री सद्गुरुदेव जी के अतिरिक्त इस विषम परिस्थिति में कौन वहां पहुंच सकता था। अवश्य ही श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी स्वयं वहां पहुंचे होंगे। दूसरे दिन वह भक्त उस लड़के को साथ लिए श्री चरणों में पहुंचा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर क्षमा मांगने लगा। आपने वचन फरमाए कि अब तुम्हारा काम हो गया है, सो पहले से अधिक भजन किया करो, स्वयं करो और संबंधियों से भी करवाओ। भजन करने से बाहर व अंदर के डाकू काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब डरते हैं। इसीलिए मन लगाकर अधिक नाम जपो, अधिक भजन किया करो। जो मालिक का भजन करते हैं वह इस लोक व परलोक में सुखी रहते हैं। इस प्रकार वहां सत्संग की पावन धारा बहाकर फिर डेरा इस्माइल खां पधारे। डेरा इस्माइल खां की कई लोग वादी विवादी स्वभाव के थे। उन लोगों ने आपके गुप्त तथा प्रकट रूप से परीक्षा ली कि क्या ये योग निष्ठ संत हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री सद्गुरुदाता दयाल जी, दूसरी पातशाही जी पूर्ण तत्वदर्शी थे। उन्हें किसी की क्या चिंता। अंत में सबने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को पूर्ण महापुरुष जानकर नतमस्तक हो गए। सभी महापुरुष जानकर नतमस्तक हो दिव्य पुरुष की वंदना की। उन सब घटनाओं का वर्णन न करते हुए यहाँ केवल एक घटना का उल्लेख किया जाता है। एक बार डेरा इस्माइल खां में 4-5 व्यक्तियों ने मिलकर आपकी परीक्षा लेने की ठानी। उनमें से गुसाई हरिचंद जी, जो उस समय अधलखों के कुल गुरु थे, उन्होंने आपस में यह सलाह की कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को भांग पिलाते हैं, यदि उसका प्रभाव पड़ा तो वह योग निष्ठ नहीं, यदि प्रभाव न पड़ा तो वह पूर्ण योगीश्वर होंगे। उनका कथन है कि उन्होंने इतनी तेज भांग बनाई कि जिसे यदि 25 व्यक्ति भी पी लें तो भी नशा तेज हो। इतनी तेज भांग लाकर आपको पिला दी। आपने भांग को देखा तो समझ गए कि परीक्षा है तो ऐसा कर रहे हैं, अतः आप इसे चुपचाप पी गए। रात्रि समय क्रम से 2-2 व्यक्ति 2-2 घंटे के लिए सत्संग सुनने
आए ताकि वे जागते रहकर यह जांच कर सकें कि आप पर भांग का प्रभाव होता है या नहीं। किंतु आप प्रवचनों की अमृत वृष्टि जिस क्रम से कर रहे थे उसी तरह समान रूप से रात्रि भर करते रहे। प्रातः 4 बजे जिन व्यक्तियों की बारी थी वह ऊँघने लगे। आपके पास एक छड़ी पड़ी हुई थी। आपने वह छड़ी उठाई और उन व्यक्तियों को छड़ी से सचेत करते हुए कहा, क्यों भाई, योगारूढ़ की परीक्षा लेने आए हो और फिर नींद कर रहे हो? भांग तो पिलाई हमें और नींद करते हो तुम। खबरदार, सावधान होकर बैठो, यहाँ नींद का कोई काम नहीं। जब तक सत्संग की धारा बहती रहे तब तक चैतन्य रहो। इस प्रकार सारी रात निरंतर उपदेशामृत की धारा प्रवाहित होती रही। आपको एक ऊँघ भी न आई और आप न सुस्ताए। यह देखकर सब हैरान रह गए और श्री चरणों में आकर क्षमा मांगी। आपने फरमाया, आगे से आप इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी किसी महापुरुष की परीक्षा लेने का साहस न करें। ऐसा करना स्वयं को हानि पहुंचाना है। सबके दिल में यह पूर्ण निश्चय हो गया कि ये दिव्य पुरुष पूर्ण योगीश्वर हैं। उनमें से महंत हरिचंद्र जी ने तो आपकी प्रभुता देखकर अपना समस्त कारोबार, गृह, शिष्य एवं बंधु बांधव सभी को त्याग कर श्री चरणों में शरणागति प्राप्त की। इसके कुछ समय पश्चात साधु वेश भी धारण किया और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उनका नाम महात्मा अघट प्रेमानंद जी रखा। संत तुलसी साहिब जी का कथन है, जो कोई कहे संत को चीन्हा, जो कोई कहे संत को चीन्हा, तुलसी हाथ कान पर दीन्हा। संत महापुरुष समुद्र के समान अथाह होते हैं, जिनका किनारा या सतह पाना कठिन ही नहीं असंभव है। वह जन कल्याण हेतु पृथ्वी पर नर रूप में प्रकट होते हैं और नर लीला के रूप में संस्कारी आत्माओं को इस भाव से मुक्त कर देते हैं। इन्हें पहचानना या परीक्षण करना मानव बुद्धि से परे की बात है। वह अनंत ही नहीं बेअंत हैं। जो जीव मन, बुद्धि और अहंकार का त्याग कर शरण में आता है वह उसे सच्ची निधि से माला माल कर देते हैं। महापुरुषों का कथन है, गुर समान दाता नहीं, जाचक शिष्य समान। गुर समान दाता नहीं, जाचक शिष्य समान। 3 लोक की संपदा सो गुरु दीन ही जान। 3 लोक की संपदा सो गुरु दीन ही दान। संत महापुरुष दयालु होते हैं। जो शिष्य भिखारी बनकर उनके द्वार पर आता है वह उसके दामन में 3 लोकों का सुख भर देते हैं। जिन प्रेमियों ने भी श्री चरणों में आपाभाव समर्पित कर मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा में जोड़ दिया, वही उनके प्यारे बने। इन प्रेमियों की श्रेणी में भक्त साहिब राम जी, भक्त राम जी मल तथा अन्य भक्त भी थे। भक्त राम जी मल सेवा, त्याग तथा प्रेम की साक्षात मूर्ति थे। उन्होंने सेवक भाव से अपने इष्ट देव श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में रहकर अगाध प्रेम से निजी सेवा की। प्रेमी के दिल की तारें इष्ट देव के साथ जुड़ी हुई होती हैं। इस प्रमाण को उन्होंने सत्य सिद्ध कर दिखाया। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी रेलगाड़ी द्वारा कहीं जा रहे थे। भक्त राम जी मल भी उसी गाड़ी में ही तीसरे डिब्बे में बैठे हुए थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी को फरमाया कि जाओ भक्त राम जी मल को यहाँ बुला लाओ। इधर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रेमी को याद किया, उधर प्रेमी के हृदय की तारे झंझना उठी। सच्चे प्रेमी के प्रेम ने अंदर ही अंदर प्रेरणा दी कि उठो, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी तुम्हें बुला रहे हैं। भक्त राम जी मल उठे और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जिस डिब्बे में विराजमान थे उधर चल दिए। जब महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी गाड़ी से नीचे उतरे तो सामने भक्त राम जी मल को आते हुए देखा। इन्होंने कहा कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आपको बुला रहे हैं। उत्तर मिला, इसीलिए तो मैं
आ रहा हूं। बिना बुलाए ही वह श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में उपस्थित हुए। प्रेम की इतनी महानता है कि बिना कोई संदेश पहुंचाए ही दिल की तारें संदेश देती हैं। संत दादू दयाल जी ने लिखा भी है कि दादू दिल दीदार दे मतवाला किया, जहां अरस इलाही आप था अपना कर लिया। अर्थात जब प्रियतम के दीदार में दिल मतवाला बना दिया तो उस मालिक ने उसे अपना ही बना लिया। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी लक्की से कलकत्ता गए। वहां 6 मास तक रहे। दिन रात नाम रूपी नौका पर जीवों को चढ़ाते रहे। उस समय सेवा में भक्त राम जी मल थे। उन्होंने हर समय श्री चरणों की सेवा को ही जीवन का मुख्य लक्ष्य समझा। इस सेवा में उन्होंने न दिन देखा न रात, यहाँ तक कि वहाँ उन्हें ज्वर भी हो गया, जिससे शरीर में निर्बलता आ गई। फिर भी तन प्राण से यथा संभव सेवा करते रहे। 6 मास बाद लक्की मरवत में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साथ लौट आए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं भी श्री मुख से भक्त राम जी मल के विषय में फरमाते थे कि शरीर की सीमा से ऊंचा उठकर सेवा करना ऊंचे दर्जे की सेवा है। इन्होंने इसी प्रकार से मेरी सेवा की है। लक्की आने पर भक्त राम जी मल का स्वास्थ्य बिगड़ गया। देहांत से पहले भक्त राम जी मल से पूछा कि क्या हाल है। उत्तर मिला, श्री सद्गुरुदेव जी मेरे सम्मुख विराजमान हैं। इसी तरह श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में ध्यान लगाकर शरीर त्याग दिया। इस प्रकार की अटूट श्रद्धा और अचल अनुराग को देखकर सभी भक्त व गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में उत्साह भर गया। ऐसे ही भक्त गुरु दयाल जी टल वाले थे। उनकी अचल निष्ठा ने सबको चकित कर दिया। वह बिजली विभाग में कार्य करते रहे तथा स्वयं भजन बनाकर श्री चरणों में भेंट किया करते थे। उन्हें एक बार निमोनिया हो गया। सिविल सर्जन ने निराशाजनक उत्तर दिया, किंतु उनके माथे पर एक शिकन चिंता रेखा भी न थी। इतना होते हुए भी यदि कोई कुशल क्षेम पूछने आता तो मुस्कुराते हुए उत्तर देते कि मैं सकुशल हूँ। डॉक्टरों ने पानी तक मना कर दिया था। मंगलवार के दिन उन्होंने थोड़ा सा पानी मांगा। भक्त ब्रजलाल जी, महात्मा योग विचारानंद जी ने पानी देने के लिए संकोच किया। भक्त गुरु दयाल जी ने कहा, मुझे पानी दे दो, परसों की तैयारी है। मुझे पानी दे दो, परसों तैयारी ही है। सभी हैरान थे कि कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। पूछने पर उत्तर मिला कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बुलाया है। उसी कथन के अनुसार डॉक्टर, सिविल सर्जन तथा अन्य लोग भी वहां पर पहुंचे कि वीरवार को भक्त गुरु दयाल जी ने किधर जाना है। ठीक 3:05 पर उनके मुख पर हल्की सी मुस्कान आई। भक्त ब्रजलाल जी ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री मूर्ति को उनके सामने किया। भक्त गुरु दयाल जी ने यह संकेत दिया कि श्री दर्शन तो मुझे अंदर हो रहे हैं, और कहा अब तैयारी है। भक्त ब्रजलाल जी ने भक्त जी के लड़के को भक्त जी के सामने करके कहा कि अब इसका कौन सहारा बनेगा। भगत जी ने उत्तर दिया, यह 3 मास बाद मेरे पास आ जाएगा। पुनः स्त्री का पूछा तो उत्तर मिला कि गुरु दरबार खुला है, सेवा करेगी। इतना कहकर भक्त गुरु दयाल जी ने आंखें मूंद ली और परलोक सिधार गए। अस्पताल के डॉक्टर, सिविल सर्जन, नर्स तथा अन्य सभी लोग भक्ति के इस अंतिम दृश्य को देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के गुणानुवाद गाने लगे तथा श्री चरणों के श्रद्धालु बन गए। ठीक 3 मास बाद लड़के का भी देहांत हो गया। इसीलिए तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी फरमाते थे कि जो भक्ति की उत्कट अभिलाषा रखने वाले हों उन्हें उपदेश देना अधिक लाभदायक है। एक पूर्ण निष्ठ तथा प्रेम से भरा हुआ गुरुमुख लाखों के समान है।
क्योंकि उसकी ओर आकर्षित होकर लाखों जीवों का सुधार हो जाता है। इसीलिए जो गुरुमुख निरंतर प्रतिदिन लगातार नाम का जाप करते हैं, उनके जीवन में बहुत बदलाव आ जाता है। वे हर समय, हर जगह, हर स्थान पर तन मन में केवल सद्गुरुदेव भगवान को ही देखते हैं। उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो भी वह चाहते हैं, उनके चाहने से पहले ही संपूर्ण इच्छाएं उनकी पूर्ण हो जाती हैं। रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं कि कब सद्गुरु दाता दीन दयाल जी महाराज हमको कौन सा कार्य सौंप दें। और सद्गुरु दाता दीन दयाल तो अपने भक्तों के प्रति इतने प्रेम में लीन रहते हैं कि भक्त केवल मात्र इच्छा ही करता है। इच्छा करने से पूर्व ही उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो निरंतर नाम का जाप करते हैं, जो लगातार प्रतिदिन जाप करते हैं, निरंतर करते रहते हैं, उनके जीवन में कुछ ऐसा ही बदलाव आता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री प्रथम पातशाही भगवान की जय। श्री द्वितीय पातशाही भगवान की जय। श्री तृतीय पातशाही भगवान की जय। श्री चतुर्थ पातशाही भगवान की जय। श्री पंचम पातशाही भगवान की जय। श्री छठी पातशाही भगवान की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।